महिलाओं से बात करते हैं तो वो कहते हैं आज भी हम उतना सेफ़ अपने आप को महसूस नहीं कर पाते। तो क्या लगता है अगर चंद्रशेखर जी यहाँ से जीत के आते तो वो इस सेफ्टी पर्पज़ पे काम करेंगे महिलाओं की? कितने % आपको चांसेस लगते हैं कि नगीना सीट से इस बार चंद्रशेखर जी जीत सकते हैं, कितने %? बाकी भी काफ़ी सारी पार्टी है, जैसे एक सपा है, तो सपा पहले कहती थी दलित है, SC ST समाज हमारे साथ है, बसपा तो ये दावा करती कि हमारे साथ है, बट अब सब एक जगह से मुड़कर सिर्फ चंद्रशेखर आज़ाद के पीछे हो। तो क्या लगता है क्यों वजह रही होगी सपा या बसपा को छोड़ने की? नमस्कार मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शैलजा है और मैं प्रदेश सचिव हूँ आज़ाद समाज पार्टी से उत्तर प्रदेश की। जी, तो ये बताइए, जैसे सबका कहना है कि एक चंद्रशेखर आज़ाद जो है नई सोच लेके आए हैं, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहती हैं? नई सोच लेकर आए हैं, इसमें कहने वाली तो कोई बात ही नहीं है। उनके हर काम में नई सोच दिखती है। अच्छा। उनकी जो अप्रोच है टुवर्ड्स टू सोसाइटी, उसमें हमारी अप्रोच दिखती है कि वो सारे के सारी जो अप्रोचेज़ हैं उनकी, वो यूथ को लेके हैं, हमारी जो सोशल प्रॉब्लम्स हैं उन्हें लेके हैं। और जो मौजूदा सरकार है उसने जो भी हमारी समाज में, हमारे देश में जो समस्याओं का एक भंडार खड़ा कर दिया है जी। उस समस्याओं को सुलझाने की वो पूरी कोशिश कर रहे हैं और एक युवा ही ये काम कर सकता है। तो मैम ये बताइए, जो इस बार हमने देखा है पहली बार कि महिलाएं इतना आगे आके समर्थन कर रही हैं, तो ये बताइए कि क्या वजह होगी कि जिस वजह से इतना विश्वास बैठ रहा है चंद्रशेखर आज़ाद की तरफ? देखिए, जो महिलाओं की जो अप्रोच होती है किसी की भी तरफ, अगर महिलाएं किसी की तरफ जा रही हैं तो उनका सीधा सा एक कारण होता है कि महिलाओं को सम्मान कहाँ से मिल रहा है। जी। एक सम्मान कहा जाता है कि हम महिलाओं का सम्मान करते हैं। इससे पहले भी जितनी भी सरकारें, उन्होंने बहुत सारे स्लोगन्स दिए हैं लेकर हमारी बेटियों को, बेटी पढ़ाओ बेटी जगाओ, जो भी उन लोग के थे वो मुझे नहीं लगता वो ज़मीनी स्तर पर थे। हमारे चंद्रशेखर जी जो हैं वो स्लोगन कम देते हैं और काम ज़्यादा करते हैं। जैसे आपने स्लोगन्स की बात की, तो महिलाओं के लिए योजना बहुत सारी निकली है, फिर भी हम महिलाओं से बात करते हैं तो वो कहते हैं आज भी हम उतना सेफ़ अपने आप को महसूस नहीं कर पाते। तो क्या लगता है अगर चंद्रशेखर जी यहाँ से जीत के आते तो वो इस सेफ्टी पर्पज़ पे काम करेंगे महिलाओं की? वो अभी जीते भी नहीं हैं, अभी वो संसद में नहीं है, अभी वो राजनीति का एक एक्टिव पार्ट भी नहीं है, तब भी वो महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं। और जब वो संसद में पहुंच जाएंगे तब तो महिलाओं के लिए जो वो स्कीम लेके आएंगे वो पूरी तरह से एक्टिव होंगी, पूरी तरह से लॉ एंड ऑर्डर जो है कंट्रोल में होगा महिलाओं को लेकर। ये बताइए कितने % आपको चांसेस लगते हैं कि नगीना सीट से इस बार चंद्रशेखर जी जीत सकते हैं, कितने %? देखिए, जो हम लोग लेकर चल रहे हैं उसमें हमें पूरी उम्मीद है, 100% उम्मीद है इस बात की कि हमारे चंद्रशेखर जी ही इस बार अपनी सीट निकाल के लेके जाएंगे। लेकिन कुछ लोग हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पहले से एक मसला चला आ रहा है EVM को लेके, उसको लेके हम सब लोग डाउटफुल रहते हैं हमेशा कि वो कभी भी हमारे साथ जस्टिस नहीं करती है इलेक्शन के उस पर। तो वो एक हमारे दिमाग में सबसे ज़्यादा बड़ा वो है। अगर वो हट जाता है तो डेफिनेटली चंद्रशेखर तो जैसे आपने मसलों की बात की, तो लोगों का कहना है कि मसले तो है बट हमारे दिल से जो अगर हम बात करें तो उसमें तो चंद्रशेखर जी जीत चुके हैं। तो इस बारे में क्या विचार हैं आपके कि ये सही है? वही मैं आपसे कह रही हूँ कि अगर जनता ने सोच लिया और जनता ने बोल दिया कि दिल से वो चंद्रशेखर जी को जिता चुके हैं तो जीत गए, वो तो जीत गए। हाँ, वो तो ये बताइए, जैसे बाकी भी काफ़ी सारी पार्टी है, जैसे एक सपा है, तो सपा पहले कहती थी दलित है, SC ST समाज हमारे साथ है, बसपा तो ये दावा करती कि हमारे साथ है, बट अब सब एक जगह से मुड़कर सिर्फ चंद्रशेखर आज़ाद के पीछे हो। तो क्या लगता है क्यों वजह रही होगी सपा या बसपा को छोड़ने की? देखिए, जो भी समाजवादी पार्टी है और जो बहुजन समाजवादी पार्टी है हमारी, उसने केवल वोटर्स को एक्सट्रैक्ट करने का काम किया है। उसने वोट एक्सट्रैक्ट किए हैं वोटर से, उसने वोटर के लिए कभी कुछ नहीं किया। एक स्टेज पे आके क्यों स्टेगनेंसी आ जाती है किसी भी पार्टी की। समाजवादी पार्टी अगर हमारे दलितों के मुद्दों को लेके चलती है तो कुछ समय के बाद क्यों ख़त्म हो जाते हैं वो सारे मुद्दे? वैनिश तो नहीं होते, सॉर्ट आउट तो नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी मुद्दों को इग्नोर कर दिया जाता है। सेम ऐसे ही जितनी भी पार्टियाँ आती हैं दलितों के वोट को तो ज़रूर एक्सट्रैक्ट करती हैं, बट एक्चुअली में वोटर्स के लिए कभी काम नहीं करती हैं। और वो काम जो है वो केवल चंद्रशेखर जी ही करते हैं, वो भी तब जबकि वो भी एक्टिव पॉलिटिक्स का पार्ट नहीं है। ये बताइए, बीजेपी नारा लगाती है कि सबका साथ सबका विकास, पर लोगों का कहना है कि साथ तो हमें चंद्रशेखर ला रहे हैं। तो ये बताइए, नारा किसी का और काम किसी का, मतलब काम कोई और साथ लाने का कर रहा है और नारा कोई और लगा रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे इस पर? तो बीजेपी अपने नारे के साथ अगर जस्टिफिकेशन नहीं दे पा रही है, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हम ना तो ये नारा दे रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास, हम विकास चाहते हैं और विकास कर रहे हैं और आगे भी विकास करते रहेंगे। हमने कभी नारा नहीं दिया क्योंकि हमें दिख रहा है कि
जिस कैटेगरी से हम लोग आते हैं उस कैटेगरी में सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि जो कैटेगरी इस बात की बात करती है कि सबका साथ सबका विकास, उसे शायद पता नहीं है कि विकास होता क्या चीज़ है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी उस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं जहाँ पे विकास जैसी चीज़ को कभी भी एक डिफ़ाइन नहीं किया जा सकता। विकास वहाँ पे डिफ़ाइन किया जा सकता है जहाँ पर कि ऑलरेडी एक ऑप्रेस्ड क्लास रह रही है। ऑप्रेस्ड क्लास को ही विकास की ज़रूरत है और वो हम उस चीज़ के लिए आगे बढ़ रहे हैं, चाहे धीरे धीरे ही बढ़े, हम लोग एक एक कदम लेके चल रहे हैं। मेरे लास्ट क्वेश्चन बस आपसे ये है कि चंद्रशेखर जी हमेशा अपनी स्पीच पे कहते हैं कि सिर्फ मैं चंद्रशेखर नहीं हूँ, मुझसे जुड़ा हर एक व्यक्ति चंद्रशेखर है। तो इससे आप जनता को मतलब क्या संदेश देना चाहती हैं, या आप बता सकते हैं कि क्या संदेश होगा इसके पीछे? अ पार्ट ऑफ जेंडर, आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू। यस। तो आपको कहीं से कहीं तक लगता है कि मुझ में या चंद्रशेखर जी में कोई डिफरेंस है? नहीं, हमें तो ऐसा नहीं लगता, क्योंकि आप अपनी आवाज़ रख सकते हैं, वो अपनी आवाज़ रख सकते हैं, हर कोई अपनी आवाज़ रखने में आज सक्षम है। यही फ्रीडम जो हमें चंद्रशेखर जी के साथ महसूस होती है वो यही है कि हम सब लोग चंद्रशेखर हैं। वो कभी ये नहीं कहते कि किस जेंडर से हैं हम, वो कभी ये नहीं कहते कि किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं हम, और हम सब लोग अपनी बात खुल के उनके सामने रखते हैं। और सबसे बड़ी खूबसूरत बात यह है कि वो हम सबकी बात को सुनते भी हैं और मानते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।